हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण मित्तल हरियाणा फरीदाबाद से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ग्लोब सेवर अरुण मित्तल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्निंग पॉइंट की। मेरी यात्रा से पहले मेरी लाइफ में क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स आए, क्या माहौल था, क्या चेंजेस थे, और मैंने किस तरीके से अपना डिसीजन लिया फाइनली कि मुझे अब यात्रा पे जाना है। क्योंकि टूर से पहले मेरी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजिडी हुई कि मेरे लिए ये डिसीजन लेना और जो मैंने प्लानिंग की हुई थी पिछले 6 महीने से 1 साल से, उसको इम्प्लीमेंट करना और घर छोड़ के, फैमिली छोड़ के, और ये एक डिसीजन लेना कि मुझे ऑल इंडिया टूर पे जाना है, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल टास्क था। तो मैं आपको अपना टूर स्टार्ट करने से पहले उसका प्रीफेस बताना चाहता हूँ, और कहानी शुरू करने से पहले उसकी एक भूमिका मैं तैयार करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको पूरी स्टोरी आगे की समझ आ जाए। स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपने इस टूर की प्लानिंग जो है पिछले 1 साल से कर रहा था, और किसी ना किसी रीज़न की वजह से जो हम प्लानिंग करते हैं उसे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। कुछ हमारी लाइफ में इश्यूज चलते रहते हैं, कभी फैमिली का, कभी ऑफिस का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो फाइनली फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके और जो मैंने प्लानिंग की है उसको मैं फाइनली इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो मैंने मार्च में अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया था, और मार्च में रिज़ाइन देने के बाद अप्रैल मई जून तक मैं प्लानिंग में लगा हुआ था, अपने आप को तैयार कर रहा था। उस टाइम पे मेरे साथ कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो गई थी, मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो मैंने रेक्टिफाई की, और समय के साथ साथ उनको रिकवर करके फाइनली जुलाई में मैंने सोचा कि अब मैं अपना टूर कंटिन्यू करूँगा। बट जैसे ही मैं अपने टूर के लिए निकलने वाला था, सडनली मेरे को टिकट्स अवेलेबल नहीं हुई, क्योंकि मुझे यहाँ से दिल्ली से जम्मू जाना था वाया ट्रेन। बट टिकट्स अवेलेबल नहीं होने के कारण मैं डिले हो गया मेरा टूर। और इसी बीच 24 जुलाई को, 25 जुलाई को मेरी मदर की नाइट में डेथ हो गई, जिसकी वजह से मेरी जो प्लानिंग है, मेरा जो टूर था, वो पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया। उस टाइम ये मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी मेरी लाइफ में, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था आगे कि मुझे क्या करना होगा, बिल्कुल एकदम ब्लैंक हो गया था। ऑलरेडी मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन कर चुका था। जैसे जैसे ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में हैपन हो रही थी, तो हम सब जानते हैं एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ कॉज। और मैंने लाइफ को और डेथ को इतने करीब से पहले कभी नहीं देखा था। तो फाइनली जब मेरी मदर की डेथ हुई, उसके बाद आपको पता है कुछ टाइम लगता है। फिर जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, 15 दिन कंप्लीट हो गए, उसके बाद मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरे सामने एक पूरी लाइफ के लिए जो मुझे डिसीजन मेकिंग करना था कि वेदर आई शुड गो फॉर टूर और नॉट। तो मेरे फैमिली फ्रेंड्स मेरे को सभी ने समझाया कि अभी जो है फैमिली को टाइम देना इम्पोर्टेंट है, और हम मैं अपनी प्लानिंग को ड्रॉप कर दूं, कैंसिल कर दूं। बट मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि मैं कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा था। और फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, मैंने जो प्लानिंग किया है वो मुझे करना है, अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहता था, और मैंने ये चीज़ अपनी मम्मी को ऑलरेडी प्रॉमिस कर दी थी कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँगा। तो फाइनली मैंने सोचा कि नो इफ़ नो बट आई शुड गो फॉर माई फाइनल ऑल इंडिया टूर। जब मैंने फाइनली ये डिसीजन ले लिया कि मुझे अब टूर पे जाना है, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया, उन्हें अपनी प्लानिंग दिखाई, उन्हें समझाया कि मैं ऐसे ऐसे टूर करने वाला हूँ। तो उनका रिस्पॉन्स मेरे को कुछ अच्छा नहीं मिला, और मैं अपने लोकल अथॉरिटीज़ के पास भी गया, वहाँ से भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं कुछ एनजीओज़ के कॉन्टैक्ट में भी आया, बट वहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इवन मैंने स्पॉन्सरशिप्स के लिए भी ट्राई किया, बट वहाँ से भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्योंकि मेरा ऐसा कुछ मेरे पास डाटा नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं एथलीट नहीं था, मेरे पास कोई अवार्ड नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था। बट मेरे पास एक जुनून था कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, और मेरे को अपने ऊपर खुद पे विश्वास था। जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाता है, तो आप किसी भी टारगेट को ईजिली अचीव कर सकते हो। और फिर फाइनली मैंने 10 सितंबर को घर से चला गया था, अपनी टिकट्स बुक करा ली थी मैंने जम्मू की। जम्मू जाने के बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब मैं घर से गया था तो मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया था कि मैं ऐसे कोई ऑल इंडिया टूर पे या कहाँ जा रहा हूँ। बस मैंने उन्हें बताया था मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, और मैं दर्शन करके कुछ टाइम में वापस आ जाऊँगा। तो ये मेरी फैमिली के लिए भी बहुत शॉकिंग था, और वो खुद एक तरह से मम्मी के जाने के बाद मेंटली डिस्टर्ब थे, सब परेशान थे। तो मुझे
सिचुएशन सही नहीं लगी बताने के लिए कि मुझे अभी ये सब चीज़ें बता के जाना चाहिए। तो पहले मैं खुद श्योर होना चाहता था, खुद श्योर होना चाहता था कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ या क्या होगा, क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल था। बट मैंने डिसीजन लिया और मैं फाइनली घर से निकल गया 10 सितंबर को। 10 सितंबर को जब मैं ट्रेन से जम्मू गया, जम्मू जाने के बाद मैं वहाँ जब स्टेशन से उतरा तो मैंने सीधा वैष्णो देवी जाने का प्लान कर लिया था। प्लान करते करते ये मेरा लाइफ का फर्स्ट सोलो ट्रिप था। इससे पहले मैं वैष्णो देवी कभी अकेला नहीं आया, हमेशा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आता था। बट इस बार मैं बिल्कुल सोलो था फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। बट आई रियली इंजॉय दिस सोलो ट्रिप। मुझे कुछ यूपी से कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे जिन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा उनके साथ, पूरा मेरे साथ उन्होंने टूर कंप्लीट किया मेरा वैष्णो देवी वाला। और मैंने कभी सोलो टूर एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस हुई, जैसे कि हम कुछ भी छोटे से भी काम के लिए जाते हैं, कुछ भी इंक्वायरी करने जाते हैं, तो अपना सामान या फिर चप्पल या फिर कुछ भी चीज़ है, हमें लुक आफ्टर के लिए हमें कोई फ्रेंड्स या फैमिली कुछ साथ में चाहिए होता है। बट इन सब छोटी छोटी प्रॉब्लम से मैं हैंडल करके फाइनली मैंने अपना वैष्णो देवी दर्शन करके और अपना वापस आ गया था। मैं कटरा आने के बाद मैंने वहाँ से विशाल भाई को फ़ोन किया, जो कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, जम्मू में रहते हैं। उनको मैंने कॉल करके बताया कि मैं ऐसे-ऐसे अभी वैष्णो देवी में हूँ और मैं कटरा से जम्मू आ रहा हूँ। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप बस से आइए, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ठीक नहीं था। आप जैसा कि जानते हैं 370 का वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था लास्ट ईयर। तो मैं वाया बस जम्मू आया और मेरे पैरों की हालत इतनी ख़राब थी कि उसमें मोल्स आ गए थे, बड़े-बड़े छाले थे मेरे पैरों में। तो मेरे लिए 2-3 दिन रेस्ट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप जानते हैं ट्रैकिंग, वैष्णो देवी की चढ़ाई के बाद आना और फिर रेस्ट ना लेना और फिर टूर कंटिन्यू कर देना, वो एक बहुत रिस्की जॉब हो जाता। बट मैंने 2-3 दिन का रेस्ट लिया, जिसमें मैंने अपना बैग पैक किया, फर्स्ट एड का सामान लिया, सारा मेरा मैंने सेटअप करके और फाइनली 14 सितंबर को मैंने अपना टूर जम्मू से स्टार्ट किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं 14 सितंबर को फाइनली फ्लैग ऑफ वाले दिन जब मैं सतवारी चौक पे जो गवर्नमेंट स्कूल है एयरपोर्ट स्टेशन के पास वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे जाके मैं बाहर बैठा था और मैं वेट कर रहा था बाकी अपने जो इको राइडर्स के ग्रुप मेंबर्स के आने का, जो फाइनली मेरा फ्लैग ऑफ कराने वाले थे। बट टीचर जो है ऑलरेडी उन्होंने साइट तैयार कर ली थी प्लांटेशन के लिए, स्टूडेंट्स तैयार थे, ट्रीज ऑलरेडी तैयार थे। बट मैं जब बाहर बैठा था, जब मैं अंदर गया, तो आप जैसा कि जानते हैं मैं कोई एथलीट नहीं था और मेरा ऐसा कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं था और मेरे को इससे पहले इस टूर का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो मैं बिल्कुल एक सिंपली ड्रेस होके अंदर स्कूल के चला गया था और उन सब के मीन्स एक बहुत शॉकिंग और वियर्ड मतलब एक्सप्रेशंस थे। मैं आपको बता दूं कि ना तो मेरे पास कुछ ब्रांडेड शूज़ थे, ना मेरे पास कुछ ब्रांडेड ड्रेस थी, या प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैंने ऐसा इससे पहले कुछ किया नहीं था। और उन्होंने इससे पहले जितने भी फ्लैग ऑफ कराए हैं उनमें बहुत फेमस और बहुत अच्छे अच्छे एथलीट या बंदे आए हुए थे। बट उन्होंने मेरे को ऐसे वियर्ड एक्सप्रेशन दिए कि आप ही करने वाले हो या फिर क्या आप कर पाओगे। उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कुछ राइडर्स ने कि हम अमृतसर जाते हैं तो हम छोटा सा बैग लेके जाते हैं, फिर बहुत थक जाते हैं, इतना प्रॉब्लम होता है, तो आप इतना भारी बैग लेके कैसे आप जम्मू से कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे, क्या आप जा पाएंगे या नहीं। तो मैं आपको बता दूं इन द स्टार्टिंग इन सब क्वेश्चंस के उस टाइम पे शायद मेरे पास जवाब नहीं थे, बट आज शायद मैं उन सब सवालों के जवाब दे सकता हूँ। और मैं एक ही जवाब देना चाहूँगा इन सब चीज़ों का। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, द पावर इनसाइड मी, वो ये नहीं जानते थे कि मेरा माइंड सेट किस लेवल का है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, या मैं किस बैकग्राउंड पे ट्रेजेडी क्या फेस करके आ रहा हूँ। तो फाइनली आज मैं बता सकता हूँ आप सबको कि एवरीथिंग इज इन योर माइंड। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, तो आपकी बॉडी और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है नेचर। नेचर के लिए जब आप कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी पावर्स नेचर की और आपकी बॉडी भी इंक्लूडिंग योर फिजिकल सब चीज़ आपका साथ देंगी, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो।
इसीलिए कहते हैं कुछ भी टास्क करने से पहले सबसे पहले हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होता है। फिजिकल अपने आप साथ देगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी प्लानिंग में मैंने क्या क्या प्लान किया था, क्या क्या मेरे से गलतियां रही, मैंने किस किस को कांटेक्ट किया था। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ टूर या कुछ अलग करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें शायद आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल जाएं जो कि आपके नेक्स्ट टूर के लिए बहुत हेल्पफुल हों। So thank you so much. Hit the bell icon and subscribe to my channel. Share this video as much as you can. So thank you so much. Jai Hind.